So going by the sequence of hands raised, Akash. यस, गुड इवनिंग सर। Good evening, Akash. सर मेरे को अपना लेआउट दिखाना है सर आपको कि मतलब मैंने Please. एरिया ऑप्टिमाइज अच्छे सर स्क्रीन Yeah, शेयर yeah. करूँ अपनी? Yeah, please do that. सर इज इट विजिबल? Yeah, it is visible. सर हमारा AOI 222 लॉजिक है, डोमिनो स्टाइल। So देखो देखो कभी भी आप लेआउट बनाए ना, so look at the vertical metal one rail between the first NMOS active and the second NMOS active. दीस टू सर। No, first NMOS active and the second NMOS active. आगे राइट साइड पे, ओके, राइट पे, फर्दर राइट। हाँ, इधर इधर नीचे, अब नीचे जाओ NMOS की तरफ। जो एक्टिव आपने ब्रेक करा है उसके बीच में आपने मेटल वन रेल डाला है ना? यस सर। Yeah. Did you really need to break it like this? Come to think of it, if you had put the NMOSes, if you had not shared the ground there, यस सर। could you have done something? Or these are two inverters, are they not? यस सर, दीज आर टू इन्वर्टर्स। Okay, तो इनका इन्वर्टर। So चलो, आपको एक्टिव तो ब्रेक करना ही था for the input of this first inverter. यस सर। For the input of this first inverter, you could have, instead of connecting the PMOS below the NMOS, you could have thought of connecting it above the NMOS. आपने अभी क्या करा? आपने एक horizontal space waste करी in routing the vertical NMOS, vertical metal one there. Instead आप क्या कर सकते थे? आप जो अपना पॉली है उसको हल्का सा लेफ्ट पे ले आते। सर इस वाले पॉली को मतलब? हाँ, इस वाले पॉली को नीचे से नहीं, ऊपर से ही, बिटवीन द एनमॉस एंड पीमॉस, जहां पे आपने नेक्स्ट इन्वर्टर का, हाँ, यहाँ पे आप पॉली बनाते, उसको लेफ्ट ले आते, हाँ जी, और फिर यहाँ पे सर M1 फिर PO यहाँ डाल पे देता। कनेक्ट दे देते। यस, तो आपका जो इतनी सारी स्पेस आपने मेटल वन के वर्टिकल राउट के लिए बनाई, वो देनी ना पड़ती। आप मिनिमम एक्टिव टू एक्टिव स्पेसिंग पे इसको रख सकते थे। ओके। आर यू एबल टू सी दिस? यस सर। है ना? तो आपका अभी क्या हुआ? अभी आपके दो एक्टिव के बीच में जो स्पेस है, दैट इज नॉट मिनिमम स्पेसिंग बिटवीन एक्टिव टू एक्टिव, दैट इज डिफाइंड और दैट इज पुट देयर सिंपली बिकॉज आपको एक वर्टिकल मेटल वन राउट करना पड़ गया बीच में से, है ना? हाँ जी सर। अगर आप मेटल वन को राउट ही ना करने की नीड आती, अगर आप पॉली को हल्का सा लेफ्ट में खींच के ले आते, हाँ जी है ना, तो आपका सर, लेआउट मतलब बन जाता। ये जो ODI जो मतलब इन्वर्टर्स की ये पूरी राइट लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाती थोड़ी। यस, ये पूरा का पूरा लेफ्ट में शिफ्ट हो जाता। इवन ऊपर वाला जो कीपर का आपने वो बनाया हुआ है पॉली, वो भी अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाता, वापस चला जाता अंदर। हाँ जी। पर सर यहाँ पे ना मतलब एक DRC दिया था, मेटल टू मेटल का DRC दिया था 0.09 का। हाँ, तो आप इस वाले एक्टिव को थोड़ा सा नीचे ले आओ। सर इस वाले एक्टिव को? एक्टिव को, पॉली नहीं, एक्टिव को कह रहा हूँ। ओके, दिस एक्टिव। हाँ, इसको नीचे ले आओ थोड़ा सा। अच्छा। तो सर मतलब जैसे कि मैं इसको नीचे करा था ना, तो जैसे कि जो ये वाला PMOS है, हम्म। सर इसकी मैंने मतलब वो इस OD की 0.16 की हाँ DRC होती है नीचे से। हाँ हाँ। उसके बाद इसकी मिनिमम स्पेसिंग है जितनी चाहिए सर हमें। हम्म फिर सर इस OD से पॉली की एक्सटेंशन होगी 0.14 DRC। हम्म सर फिर पॉली से पॉली की 0.12 DRC होती है बीच में। हम्म। और सर फिर इस पॉली से इस OD की 0.14 DRC। तो आप क्या कर सकते थे? तो और भी कुछ कर सकते हो। आप क्या करो, आपकी देखो दो पीमॉस वाले जो एक्टिव हैं उसके बीच में कितनी सारी खाली जगह पड़ी हुई है ना? हाँ जी सर, इनके बीच में। इनमें नहीं, जो लेफ्ट में पीमॉसेस हैं और राइट में जो इन वाले पीमॉसेस और लेफ्ट वाले जो पीमॉसेस पड़े हैं उनमें, ओके। लेफ्ट में पीमॉसेस पड़े हैं, जो फर्स्ट टू पीमॉसेस हैं। सर ये PMOS नहीं है सर, ये NMOS है सर। ओह, ये तो अलाउड ही नहीं है फिर। सर मतलब जैसे कि आपने बोला था कि ना ना H ना बेस ना ना, बनाना है। वेट वेट वेट, हाँ बिल्कुल सही कहा। आपका टेम्पलेट जो है उसमें लेफ्ट साइड पे एंड राइट साइड पे दोनों तरफ एनवेल से एंडिंग होना चाहिए।
टेम्पलेट ही है ना, यस सर। एनमॉस तो उस तरह से आप लगा ही नहीं सकते हो। सर मतलब ये एक मतलब नेसेसिटी है कि हाँ राइट साइड में भी और लेफ्ट साइड में दोनों तरफ पीमॉस यस, होने चाहिए मतलब। दैट इज द टेम्पलेट, यस, ओके है ना। ओके तो फिर तो आपको पूरा का पूरा प्लेसमेंट भी दोबारा से करना पड़ेगा आकाश। ओके सर, तो मेरे को मतलब बेसिकली जो अपनी ये क्लॉक और ये कीपर का मेरी साइड है, ये मेरे को पूरा अपना यहाँ पे लेफ्ट साइड हाँ, शिफ्ट करना पड़ेगा। यस यस यस, ओके है ना। तो फिर हम जब बहुत सारी अभी डिस्कशन कर रहे हैं वो एनीवे नीडेड ही नहीं होगी, आपकी ये चीजें एनीवे सिंप्लीफाई हो चुकी होंगी, यस सर। है ना। because it has to, the template says that the cell ends and starts with the anvil, ओके तो वहां का एनवेल तो आना ही पड़ेगा आकाश। ओके, तो सर मतलब मेरे को मतलब अपनी क्लॉक और कीपर को यहाँ पे लेफ्ट साइड पे लेके आना पड़ेगा। तो आपको अपना स्टिक डायग्राम दोबारा से बनाओ, एंश्योर करो कि क्लॉक और कीपर लेफ्ट मोस्ट है। यस सर। फिर देखो अपने आपके इनपुट्स कैसे होने चाहिए, स्टिक डायग्राम में ही देखो कि आपको ये वर्टिकल मेटल वन जैसे भी आपने राउट करा है उसकी नीड ही ना आए। ओके सर, मतलब बेसिकली जो ये मेटल वन आउट हो रहा है तो इसकी पॉइंट जो है कि यहाँ डीआरसी और यहाँ डीआरसी, ये हाँ स्पेस वेस्ट हो रही है। हाँ, इस पे सारी वेस्ट हो रही है देखो, ओके है ना। ओके सर। ठीक है। ओके, और सर एक सेकेंड, एक ये नॉन कॉम्प्लेक्स का ही बनाया था सर। हम्म इसमें एनवेल एनवेल को आपने करा ही नहीं है कुछ, है ना, इसमें तो एनवेल का टर्निंग कुछ भी नहीं करा हुआ है आपने। नो नो सर, इसमें तो मतलब पूरा ऊपर वही पीमॉस और नीचे एनमॉस। हम्म। ठीक है, एक बार थोड़ा सा जूम करके देखते हैं, एक बार रुको, तुम्हें कुछ नहीं करना, मैं करूंगा, मैं अपने अपनी स्क्रीन में जूम कर रहा हूँ, डोंट वरी। ओके दिस अपीयर्स टू बी ओके आकाश, ओके दिस सर। अपीयर्स टू बी ओके, आई डू नॉट। ओके, अब इसमें क्या हो रहा है आकाश, आप देखो तो आपने, अच्छा जो इनपुट्स हैं अपने ग्रिड पे लगाए हैं, एम आई राइट, ये जो सॉरी इनपुट सर। पिन आपने लगाई हैं सर ये, फर्स्ट, हाँ ये दोनों, ये फर्स्ट इनपुट पिन सेकंड इनपुट पिन दोनों ग्रिड पे हैं, हाँ जी सर। ये जो आपकी आपने जो मैट्रिक्स बनाई होगी ग्रिड की उसी पे है, हाँ। हाँ जी सर। ओके, क्योंकि मेरे को ये दिख रहा है कि आपने इधर एक्टिव में बहुत सारी जगह छोड़ दिया है, इसकी नीड नहीं थी। ये दो सर पॉली के बीच में, नीचे दो पॉली के बीच इन में दो ये पॉलिश के यहाँ पे बीच में। कांटेक्ट भी नहीं है, तो इनको तो आप बहुत पास पास ला सकते थे, ओके। है ना। सर मतलब यहाँ पे मतलब बेसिकली वो मिनिमम डीआरसी आए थे इस पॉली और इस हाँ पॉली की वो पॉइंट क्योंकि वन टू आपने की। पॉली ऐसा बनाया ना, आपको पॉली ऐसा बनाने की नीड ही नहीं थी, ओके आप इनको एक फर्दर लेफ्ट में कर देते या किसी और तरह से पॉली बना देते। सर, फिर मतलब इसको मैं लेफ्ट में कहता हूँ तो इस वाले मेटल की इस वाले मेटल से डीआरसी आई थी .09 की पिन से। हम्म हम्म तो इसलिए सर इसका तो मतलब बेस्ट प्लेसमेंट मैंने देखा था, तो इसलिए मतलब यही आया था सर मतलब। नहीं नहीं, आप देखो, मैं अगर इसको यही कहूँ कि जो आपका जो पहला वाला कॉन्टैक्ट आपने बनाया है, हाँ जी पहले सर। वाला जो सेकंड पॉली का जो आपने कॉन्टैक्ट बनाया, ओ- ओके, अगर सेकंड मैं पॉली उसको का आपने लेफ्ट साइड कर दूं। कॉन्टैक्ट लेफ्ट साइड नहीं, आप उसको सीधा और ऊपर ले जाते और उसका कॉन्टैक्ट ऊपर बनाते, ओके है ना, और इस वाले को पॉली को फिर आप अंदर ले आते, ला पाते। ओके सर, मतलब एक कांटेक्ट ऊपर बनाया था, एक कांटेक्ट नीचे बनाया था दूसरी वाली का। हाँ और क्या, ओके है ना। अभी अभी आपने क्या करा है, देखो पॉली का जो कॉन्टैक्ट होता है उसका जो डीआरसी होता है, इट सेज from two sides it has to be 0.05, from the other two sides it has to be 0.01 और 0.02, ऐसा कुछ होता है ना, डीआरसी एसिमेट्रिकल होता है। यस सर। तो आपने अभी जो एसिमेट्री वाली साइड है उसको हॉरिजॉन्टल कर दिया कि लॉन्गर साइड इज ऑन द हॉरिजॉन्टल, है ना। यस सर। ऐसा नहीं करना चाहिए, सर इसको आप मतलब वर्टिकल वर्टिकल करना रखते चाहिए। उसको, आप रोटेट कर देते ओके तो आपकी सर। स्पेसिंग कम हो जाती। सर जस्ट लाइक दिस, जैसे कि मैंने यहाँ पे मतलब वो कर रखा है वर्टिकल। हाँ देखो, तुमने खुद ही वैसा यूज करा हुआ ओके। है ना, ज्यादा पास पास आ जाते, देखो फिर हाँ इतना पास आप आते ना, हाँ जी सर। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। ओके हम्म ठीक है सर, मतलब बस इनके खाली कॉन्टैक्ट्स को सही करना है अब। या स्पेसिंग कम हो जाएगी ना, फिर आपके पास पास आ जाएंगे सारे सेल्स, कॉन्टैक्ट को ओके सही करते ही स्पेसिंग कम हो जाएगी। हाँ जी। कॉन्टैक्ट को सही करना मकसद नहीं है, मकसद ये है कि एरिया रिड्यूस करना है, तो एरिया रिड्यूस हॉरिजॉन्टल होगा। स्पेसिंग कम करनी यस सर। है ना, तो फिर हम्म। सारे पास पास आ जाएंगे। ओके ओके सर। ठीक है। ओके सर। हम्म थैंक और यू ये सर। हर तरफ यही नजर मारो, देखो तुम्हारा जो इवन जो लास्ट गेट तुमने बनाया है,
हाँ, उधर भी ऐसा ही है, जो तुम्हारा सबसे बीच वाला कॉन्टैक्ट है उसमें इतनी सारी स्पेस दे दी तुमने एक्टिव की सर इस वाले में। ना। लेफ्ट जाओ, हाँ माउस को, हाँ ये इधर, हाँ जो ये नीचे कॉन्टैक्ट बनाया, हाँ जी हाँ इस एक्टिव को देखो, कितनी सारी पॉली, दो पॉली के बीच में कितनी सारी स्पेस दे दी तुमने। सर, क्योंकि इस मेटल और इस मेटल का डीआर से आया था 0.09 का। हाँ तो देखो यहाँ पे ही हमें थोड़ा सा इंजीनियसली ट्राई करना होता है कि आप वर्टिकल बनाते तो ये मेटल का डीआरसी भी कम हो जाता। ओके। आप अगर इस लेवल पे ना बनाते, आप इसके कॉन्टैक्ट को ऊपर बना देते और वर्टिकल घुमा के लगाते कॉन्टैक्ट। हाँ, जैसे मतलब वो मैं, हाँ, घुमा के सर मैं ट्राई करूंगा कि इसको हाँ, हॉरिजॉन्टल का वर्टिकल। है ना। हाँ जी तो सर। अभी जहां पे भी आपको मिनिमम डीआरसी से ज्यादा देना पड़ रहा है ना, आप कोशिश करो कि वहां पे हाउ डू आई रिड्यूस दैट स्पेसिंग, दैट शुड बी योर थॉट प्रोसेस। ओके। यू शुड ओके। रिव्यू योर वर्क अकॉर्डिंगली हमेशा। यू डोंट इवन नीड टू आस्क मी, आप खुद ही देखोगे, आपको देखेगा देखो यहाँ तो जगह वेस्ट हो रही है, कैन आई समहाउ रिड्यूस द स्पेस। यस सर। एंड पॉली टू पॉली इज द क्रिटिकल ग्रिड। मेटल वगैरह सब आप कहीं घुमा फिरा के कहीं और कर सकते हो, पॉली टू पॉली आप क्लोजेस्ट ले आए तो बेस्ट हो गया। जहां पे आपको पॉली टू पॉली बाकी डीआरसी की वजह से छोड़ना पड़ रहा है, मतलब कहीं कुछ गड़बड़ कर रहे हो आप। ओके। ओके, दैट इज अ, मतलब पॉली टू पॉली आपको मिनिमम से ज्यादा छोड़ना पड़ रहा है, मतलब कहीं तो कुछ गड़बड़ हो गई। यू शुड बी डबली श्योर कि वहां पे अब कुछ और कम नहीं हो सकता, देन यू से ओके दिस इज माय फाइनल थिंग। मतलब एट लास्ट हम पॉली टू पॉली की स्पेसिंग बढ़ाएं बिल्कुल डीआरसी में। लास्ट में होना चाहिए, हाँ जब सब कुछ और काम नहीं कर रहा, देन ओनली यू शुड थिंक ऑफ इंक्रीजिंग द पॉली टू पॉली स्पेसिंग देयर। ओके सर। ठीक है। यस सर। नाउ दिस इज अबाउट स्टैंडर्ड सेल लेआउट्स, ओके। यस सर। At other places, there could be other constraints. If you were designing a sense amplifier, I would have completely different constraints for you. ठीक है, ठीक है सर। चलो गुड, ऑल द बेस्ट आकाश। ओके, थैंक यू सर। वैष्णव, आई थिंक गगनदीप इज नेक्स्ट। Yes, sir. I want to present my screen, sir. प्लीज डू। Sir, our project is AOI 221 static implementation. So in that, sir, we had this non-complex circuit, this one. So we did some bubble pushing, and through that, we arrived on this one. ओके, So, वेरी गुड। so initially we were thinking that that this would be faster since I have a 3-input NAND here. So so now, then we did the simulation, and we found that this was giving us lower delays, which was like even 50 picosecond lower than this, हाँ। much lower than this one. हम्म, So what came next was that when we implemented the complex circuit, then eventually this one was faster than the complex circuit in the pre layout simulation. ओके। And the difference between the pre layout simulation of this circuit and the complex one was very large. So after this post layout simulation, the delays of this circuit are still much better than the complex implementation of AOI 221. ओके, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। एक बार दिखाओ, लेआउट दिखाओ, दोनों का लेआउट दिखाओ। लेआउट सर, मैं अभी उसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, आप दूसरों के डाउट ले लीजिए। श्योर, नॉट एन इशू। जी सर। बिकॉज लेआउट नहीं देखूंगा तो मैं कैसे बताऊंगा, तुम मेरे से लेआउट के रिजल्ट्स कंपेयर करवा रहे हो और लेआउट दिखाओगे नहीं तो मैं कैसे हेल्प करूंगा, बताओ। जी सर, एक्चुअली सर मेरा स्टैटिक सीमॉस है, तो उसमें मैंने दिखाया भी था, तो उसमें कुछ बचता नहीं है डीआरसी, बट स्टिल मैं हाँ उसका दिखा दो, एक बार देख स्क्रीनशॉट लेते निकाल हैं, लेता हूँ। है ना। बेसिकली कॉम्प्लेक्स गेट का इम्प्लीमेंटेशन वर्सेस जो तुमने सिंपल गेट से कॉम्प्लेक्स गेट बनाया, जस्ट लेट अस जस्ट लुक एट बोथ द लेआउट्स एंड देन लेट अस सी। यस सर। ठीक है, सो आकांक्षा। So I am getting my propagation delay as negative. We are designing AOI 222 static implementation, and for a input I am for one input I am getting negative TPD, and for others I have tried on, so there it was fine, but here I was getting negative propagation delay. ऐसा कैसे हो रहा So है I प्रोपगेशन? आप tried अपना दिखाओ, सर्किट भी दिखाओ और वो भी दिखाओ, लेआउट भी दिखाओ। So actually circuit was made by my other group mate, so he is not he पेपर पे present तो here होगा। right now.
हाँ, पेपर पे I have. So is it visible to you? It was made while the sizings are wrong over here. We have done different sizings as of now, but the circuit. So is it visible? Yeah, it is Hello, visible. sir. नहीं complex gate वाला Yes. circuit क्या है? So this was also like this inverters we haven't done. So I am doing for right now. I was doing for non-complex. So I'm asking about non-complex only. So these inverters are not a part of implementation right now. Previously we were trying on differently. So this is the okay. So let's go to the non-complex Yes. one. Let's go to the non-complex one. Yes. ये तो आपने कॉम्प्लेक्स गेट का भी स्कीमेटिक दिखा ना, नॉन कॉम्प्लेक्स का दिखाओ एक बार। सो आप कह रहे हो कि ए से वाई का डिले जो है वो नेगेटिव आ रहा है। Yes, sir. So what is the status of all the other inputs? So all other are fine. I was getting previously What B is was their also status? negative, but No. When you are toggling As in? A, what is the status of A, Yes. B, C, D, E, F? What is their value? They're all zeros, they're all ones. In which situation are you getting negative delay? So that I haven't yet seen exactly, but like the toggling format, but I have seen that there were some non-zero values. So I'll just see it and then. So Akanksha, let me just come with the process. So whenever you want to debug, whenever you want to characterize delay from one signal to the output, then what you have to do is you have to keep all the other signals stable. Okay? In such a way that the output is influenced only by A. If it is happening such that other signals are also toggling alongside A, then you cannot say कि A से delay negative है या पिछले वाले का delay की वजह से कुछ A आ गया. मतलब you have to clearly define the stimuli in such a way that A is the governing, is the controlling input. Okay, sir. So that is what I am asking. Ki what is the status of other inputs so that I can understand if A really is the controlling input in the cycle that you are measuring or not. So if you do not know that Sir, yet, you can just go back, check your stimuli, and please. Sir, I can share the that of my. I have downloaded my this file over here, so I can share my CIR file also. So these are my stimuli which I have been giving. So I think. Okay. So others were also, yeah. So at what time instant are you measuring? At what time instant are you measuring the delay from A to Y? Where is the measure command? You have written a measure command. No? Where is that? This TPD rise delay, the fall delay. So measure rise delay, trigger value A, fall equal to 1. Oh, so you do not even know which time, where it is being measured, huh? So see, what is happening is, आपने कहा trigger value is when A is falling. Rise delay के लिए you said when A is falling. And the output, for the output, the trigger value is when output is rising. Just go back to the stimuli once. And the output is, also is rising. So what is happening is that A is toggling at the lowest frequency for you. The first toggle in A would probably come initially at 20 picoseconds, and then after 320 nanoseconds. Am I right? That is how your stimuli appears to be.
Yes. So the toggle of out, that the out toggling might be happening because of some other reason over there. So Okay. आप एक बार चेक करो, आप ये ABCDEF को सबको लोड करो एक साथ, एंड देन सी कि जब भी आपका ये मेजरमेंट हो रहा है, उस टाइम पे इसकी लॉग फाइल बनी होगी, लॉग फाइल दिखाओ एक बार। सर वो अभी 40 client was not loading for me, so if it loads then I can show CHI file. So then you आप just बात कर रहे हैं you ना? just debug within your setup itself. Debug within your setup itself. You should ensure that जी. when you are trying to measure A to Y delay, then only A is the signal that is toggling in the vicinity. No other signal is toggling. All other signals should be stable. It doesn't appear to be the Okay, case sir. from your stimuli. From your stimuli, it appears that everything will toggle alongside A. So you cannot really measure the delay from A to out, A to Y. Okay? तो आपको Yes. स्टिमुली को Yes, थोड़ा sir. सा अलग तरह से बनाना होगा ताकि आप मेजर कर पाओ। ओके? जी सर। जी। Yeah. Thank you, sir. Thank you, sir. Yeah. All the best. गगनदीप, राउंड रॉबिन पे जाते हैं, तुम अपना हाथ खड़ा कर दो, आदित्य के बाद तुम्हें देख लेंगे। यस वैष्णव। Sir, yes, sir. Good evening, sir. Yes, Sir, can I present my screen, sir? please. Sir, my screen is visible, right, sir? It is. So, sir, I just want to confirm if, is this okay, or should I make any kind of change for this? I'll just fit it to the screen first. Yes. So this is your which is the layout? Non-complex OAI 222, sir. Static Domino. में ना? Domino. Non-complex OAI 222. So देखो, जो तुम्हारा फर्स्ट वाला 2 NMOSes हैं, हाँ, ये इधर जो 2 NMOSes के बीच में एक्टिव का ब्रेक आया है, उनके बीच का गैप मुझे नॉन मिनिमम लग रहा है। Sir, this both. Yeah. Is the gap, Sir, no, is the gap minimum? 0.125, sir. It's minimum. It is the minimum? Okay. Yeah. It's 0.125. Okay. It goes like that, but yeah, it's 0.125, sir. It should be from here. Okay. 42 ठीक है, point if you have seen that, तो मेरे को देख के थोड़ा सा वो लग रहा था। थोड़ा सा नीचे जाओ। Now, let me just look at the, थोड़ा सा ऊपर की तरफ देखो। मेरे को I just need to see the PMOSes also. Yeah. Oh, 1 second, sir. I'll just align this ones. Sir, is this okay? Zoom, थोड़ा सा zoom करो। One zoom more. So जो ऊपर है, जो जब तुम्हारा जो सेकेंड गेट है, ये भी सेकेंड गेट टू थर्ड गेट मेरे को बहुत ज्यादा स्पेसिंग लग रही है वैष्णव। This one, yes, sir. This one actually, I forgot to space this. I'll change the spacing, sir. I just saw it now because I was thinking of routing a poly over here in between and changing that before I asked. But now I've used M2 layer. I'll change this one spacing, sir. Okay. Then looking at the PMOS side also, मुझे लग रहा है कहीं पे स्पेसिंग ज्यादा छोड़ रहे हो तुम वैष्णव। No, right, इसके साथ वाला PMOS, इसके साथ वाला, and then the next PMOS after that, the spacing is larger. This and this, sir. The next space.
The next Okay, break that you're giving, yeah, this and this, yeah, this spacing is also large. But I don't think you are constrained by the PMOS. You're more constrained by the NMOS actually. NMOS, sir. So you Yeah. have to check NMOS में कहीं पे भी extra space ना हो वैष्णव. Because you're Okay, sir. constrained by the NMOS. ठीक है? तो NMOS NMOS में में तो I think there's nothing because over here I have maintained minimum. Over here it's minimum. Over here also it's minimum. Over here actually I was constrained by this thing, so I couldn't push it into. So just see much if you can route that poly from beneath and make those connections there somewhere. Yes, Instead sir. of pulling it out from the top, can you pull it out from the bottom? Can you do something else? Look at that aspect. Yes, sir. I see you've already made it reasonably dense, but जो second poly का contact है, can it be little lower? I don't know. Just देखो. Sir, and one more thing, sir. So this is a general doubt, sir. So poly जो भी है यहाँ पर ऊपर या फिर नीचे, so poly to poly DRC होना चाहिए 0.12. So am I supposed to move this poly into the M1 layer? Sorry, into the below the M1 over here. Yeah, poly. Yeah, it can be below M1. What's the problem with that? PR boundary से half DRC छोड़ना है आपको. Okay. From the PR So, boundary, yeah. you have to leave half DRC. That is the rule. What is the Okay, problem with M1? M1 के नीचे जाता है, जाने दो. Okay. Okay, sir. And one more small doubt, sir. So over here, actually, I was supposed to connect this thing and this net 92 and this net 92, but eventually I was even supposed to connect this with this. So I made a bulge into this and I've connected like this so that I can directly connect my. Yeah, so इसको इतना करने की जगह आप इस पॉली को, जैसा मैं पहले बता रहा था, आप इस पॉली से एक लेफ्ट में वो बना देते हैं, पॉली राउटिंग कर देते हैं ना हल्का सा लेफ्ट की तरफ, फिर आपको नेट 60 पे भी कैपेसिटेंस कम हो जाती. अभी क्या हुआ, नेट 60 भी घुमाना पड़ा और नेट 92 पे भी कम हो जाती. Actually, I thought of doing that, but reason why I didn't do that was poly का resistance ज़्यादा होता है, so I thought why to. बाकी जगह तो आपने इतना पॉली को घुमाया ही हुआ है. है? इतनी जगह घुमाया हुआ है ना, तो ये सारा ये यू टर्न बनाने का पॉइंट ही नहीं है ना. Yes, You're comfortable with Hindi, na Vaishnav? Yes, sir. I'm comfortable with it. Yeah. Yes. So because today I'm talking more because I feel debug करते समय Hindi makes it easier for you to understand. Or yes, you sir. see, you already routed. You already used poly for so many things. Just look at net 56. You've routed it through poly. You've used poly as a jumper. I can see that. No? You already used it. Net yes, 56. You used poly as a jumper. So you already done that. Next 60 के लिए भी थोड़ा सा कर लेते. Yes, sir. I'll do that. ठीक है? Yes. It could have been, possibly that space could have been reduced. This bend when बच जाता. Even output side पे you have to then give a bend. You see? That bend is not needed at all. Yeah, I could have directly connected. Orient the contact of second poly over here, such that this bend is not required. Why should this bend be done like this? Yes, sir. Okay. Good. Yeah. Okay. Thank you. Good. Neeraj? Yes, sir. Am I audible? Yeah, you're audible, Neeraj. सर एक बार लेआउट में कुछ पूछा था, स्क्रीन शेयर करूं सर? Please. So tell me one thing, all of you, are you enjoying this layout work? Like there is, मेरे को तो आपका काम रिव्यू करके भी मजा आ रहा है. How are you guys feeling? ठीक है सर, थोड़ा मतलब वही है, टाइम ज्यादा लगता है बट करने में मजा आता है. टाइम थ्योरी नहीं पढ़ सकते लेकिन ये काम हो जाता है ज्यादा टाइम लेने में भी. Yes, sir. अभी तो थक गए हैं कर करके, हैं? ऐसा कुछ. Yeah. Sir, this is my complex layout of AY33. Wow, very nice. सर मतलब कोई नोटिफिकेशन नहीं बनाई है, आपने पिन्स नहीं बनाई है इसमें अभी, इनपुट पिन्स? नहीं सर, सब डाल दिया है. अरे इनपुट पिन्स का दिखाओ जरा, जूम करो इनपुट पिन की तरफ. हाँ, गुड. आपने पिन लेयर नहीं डाली हुई, लेकिन हैव यू पुट द पिन लेयर? यस सर. ठीक है, अच्छी बात है, गुड. तो मतलब कोई इंप्रूवमेंट नीडेड है सर इसमें? नहीं, इससे अच्छा क्या बनाओगे अब तुम? ये तो बिल्कुल ठक 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 बन गया. वेरी गुड. थैंक यू सर. सर एक नॉन कॉम्प्लेक्स में सर डाउट है. हम्म. सर ये नॉन कॉम्प्लेक्स है.
एंड सर इसमें सर मेरा मेन डाउट है, जैसे चार मेरे वो मतलब 4 डिफरेंट गेट्स है, ये वाली 2 अलग स्टेज है, ये एक सिंगल स्टेज है। तो सर जैसे हम लॉजिकल एफर्ट लगाते हैं तो उसमें हम साइजिंग करते हैं अकॉर्डिंग टू स्टेजेस। तो मतलब पहले मैंने जैसे टीएस के ऑफिसर में पूछा था, तो सर ने एडवाइस किया था उन्होंने कि मतलब तुम इस वाली इन्वर्टर को मैक्सिमम साइज का रखो, बाकी छोटे करते चले जाओ उसके हिसाब से। तो सर मतलब लेकिन उसके हिसाब से मैं अगर साइजिंग कर रहा हूँ तो जो ये वाली नैंड गेट है सर, ये मेरा 0.135 से भी मिनिमम जा रहा है। हाँ नहीं नहीं, उतना करने की जरूरत नहीं है, दैट इज फाइन। एंड सर मैं इन सबको सेम साइज का भी रख सकता हूँ, मेरा ये डाउट है सर, मतलब इसमें क्या दिक्कत रहेगी हाँ अगर देखो, ऐसा सेम रखूं तो? साइज रखने में क्या होगा तुम बताओ, व्हाट हैपेंस व्हेन यू यूज सर साइजेस डिलेस व्हिच थोड़ा आर बढ़ लार्जर जाएंगे देन। शायद। हाँ, सर डिलेस थोड़ा बढ़ जाएंगे मे बी, मतलब डिलेज बेस्ट बढ़ एफर्ट जाएंगे, में। और इनपुट एंड कैपेसिटेंस सर बढ़ जाएगी, यस सर, इनपुट कैपेसिटी बढ़ जाएगी। है ना, और एंड लीकेज बढ़ सर जाएगी, लीकेज बढ़ जाएगी। है ना। हम हर यस चीज को सर। देखें, देखो एरिया में फर्क नहीं आएगा, बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट स्टैंडर्ड सेल्स, एरिया विल नॉट चेंज, यस सर। बट अदर थिंग्स विल चेंज, सो देन यू डिसाइड। यस सर। यस सर, तो सर इसमें मैं ये सोच रहा था कि जैसे इस इन्वर्टर को फुल साइज का रख के फिर लॉजिकल एफर्ट लगाता हूँ, जहाँ पे 0.135 से कम जा रहा है वहाँ पे 0.135 तक कर देता हूँ मिनिमम। इतना छोटा करने की नीड नहीं है, थोड़ा सा भी छोटा कर दो ना, क्योंकि तुम 0.135 भी डालोगे ना तो तुम्हारे कॉन्टैक्ट प्लेसिंग बड़ा मुश्किल हो जाएगा तुम्हारा, तुम देखना तुम्हारे को पूरा डिजाइन करना ही तुम्हारे लिए जहन्नुम बन जाएगा। यस सर। बट इतना बड़ा रखने की भी जरूरत नहीं है। सर तो मतलब अपने हिसाब से मैं बिना थियोरेटिकल के थोड़ा ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ मैन्युअली? बिना थ्योरेटिकल के मतलब जितना तुम्हारे लेआउट के लिए कन्वीनियंट है उतना मिनिमाइज या कर दो, तो थ्योरी या थ्योरी वो लेआउट की आएगी, प्रैक्टिकल की थ्योरी आएगी अब। यस या। ठीक है। थैंक यू सर। एंड सर मेन बात इसमें, सर इसमें भी कुछ मतलब मॉडिफिकेशन बाकी साइज के अलावा? इसमें है आपके जो अलग अलग सेल्स थे ना जो आपने बनाने थे इनपुट नॉन कॉम्प्लेक्स इम्प्लीमेंटेशन के, दैट यू हाँ जी हैव सर। टू इम्प्लीमेंट एज इफ ऑल द 3 cells are different, independent. So each cell had to have a width of track into some number. यस आपने अभी एक ही कंटिन्यूअस फ्लो में बना दिया है सारा, यस उसमें सर। क्या होगा शायद, उसमें आपकी जो अभी एक्टिव टू एक्टिव स्पेसिंग आपने मिनिमम रखी हुई है हाँ जी नीरज, सर। वो अपने आप बढ़ जाएगी शायद, बिकॉज दैट इज व्हाट द पीआर बाउंड्री टू पीआर बाउंड्री डीआरसी रूल्स विल नेसेसिटेट। यस सर। समझ में आया नहीं आया? थोड़ा मतलब। देखो जो फर्स्ट 3 इनपुट NAND गेट आपने बनाया है, हाँ जी सर। that 3 input NAND gate has to have a PR boundary to PR boundary width which has to be in multiples of number of tracks. यस सर। ठीक है, तो उसकी वजह से आपको थोड़ी सी स्पेस देनी पड़ सकती है, हो सकता है ना देनी पड़े, लेकिन मेरे को लगता है देनी पड़ेगी। वो सर देखना पड़ेगा एक्चुअली वो हाँ, करते टाइम। तो एक बार वो मेजर कर लेना कि आपका हर सेल इंडिपेंडेंटली अच्छा सेफ सेल होना चाहिए विद PR boundary to PR boundary spacing as a multiple of tracks. यस सर। Okay, then तो सर it is मतलब फिर fine. तो ओडीज के बीच का डिस्टेंस थोड़ा बढ़ जाएगा मे बढ़ बी थोड़ा। जाएगा, ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, क्योंकि वो यस सर। आपके तीन इंटरफेसेस आ रहे हैं जहां पे मेरे को शक है कि थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ जाएगा। हाँ जी सर। ठीक है। हाँ जी सर। हम्म, तो सर मतलब उस डिफरेंस में मैं मतलब वे यही रखूँ ना उसका थोड़ा डिस्टेंस, मतलब उस हिसाब से कैलकुलेट करके, अदरवाइज अलग अलग 3 तो करने की नीड नहीं है ना स्टेजेस। माने मतलब सर लाइक कैलकुलेशन उस हिसाब से करके, जैसे वीडीडी में कॉमन दे रहा हूँ अभी इनको, हाँ, उसको तो स्प्लिट करने की नीड नहीं है ना सर? नहीं नहीं नहीं, वीडीडी तो एनीवे सेम ही आ जाएगी। यस सर। थैंक वीडीडी यू तो सर, व्हेन यही यू विल पूछना। अबट एनी 2 cells अपने आप शॉर्ट हो जाती है, यस सर। दैट इज द ब्यूटी ऑफ अ स्टैंडर्ड सेल ना, यस सर। वीडीडी एंड ग्राउंड विल शॉर्ट ऑटोमेटिकली। यस सर। ठीक है। यस सर। एंड सर अब एक और चीज पूछनी थी सर। हम्म, सर जैसे हम जैसे टैक्स करते हैं तो सर टैक्स के बाद तो लाइक वी मतलब सर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि डिलेज हमारे थोड़ा बढ़ जाएंगे। जरूरी नहीं है नीरज, जैसे तुम्हारा एओआई का लेआउट था, इतना डेंस और इतना प्यारा लेआउट है वो कि उसमें डिलेज कम ही हुए होंगे शायद। या सर डिले सर काफी मतलब 50 पिको सेकंड तक कम हाँ, हो गए हैं सर। क्योंकि बहुत सारी शेयरिंग कर ली ना तुमने, यस सर। जो जो प्री लेआउट वाला सिमुलेशन है उसमें ये शेयरिंग वेयरिंग का थोड़ा ना फंडा आता है कोई, उसमें तो सारे डिवाइसेस को अलग अलग माना जाता है। यस सर। यस सर। क्योंकि तुमने इतनी प्रोएक्टिव शेयरिंग कर ली तो इसलिए तुम्हारे डिलेज इसमें इस केस में तो कम ही हुए होंगे, आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ यस इट। सर। यस सर, वही मेरे को डाउट था कि मतलब मेरे को लग रहा था सो मे सी बी दिस बढ़े। इज द लर्निंग फॉर यू ना, अदरवाइज यस सर। हमेशा लगता था कि प्री लेआउट टू पोस्ट लेआउट डिलेज बढ़ेंगे, बट यू रियलाइज दैट यस व्हेन यू सर। मेक अ गुड लेआउट डिलेज कैन आल्सो रिड्यूस, दैट इज द पावर ऑफ मेकिंग अ गुड लेआउट। यस सर। गुड, वेरी यस गुड। सर। थैंक यू सर। चलिए, फाइजल।
Good evening, sir. हाँ जी. Sir, I have a doubt from the previous lecture about carry bypass adder, like in the equation of calculating delay. Mm-hmm. So the n by m minus 1 times of t bypass, shouldn't it be n by m times of t bypass? Can you just flash the slide once, Faisal? Yeah, sure, sir. Just wait a minute. Yeah, sure. So here, is it visible? Yeah, it is visible. T setup plus. So I have confusion in these two terms, the capital M T carry and the n by m minus 1 T bypass. So what do you mean by n by m minus 1 T bypass? चलो ये बताओ. So T bypass is the delay of the muxus, right? हाँ. So अगर आपके suppose 32 bit adder है. Yes, sir. And जैसे यहाँ पे 16 bit का adder है. Let us take this example only. This is a 16 bit adder. Yes, and sir. Your every bit has every small adder has 4 bits. Yes, sir. So what would be the number of T bypass stages that you have to travel? So this one, and 3. This one too. So ये वाला भी होगा ना, क्योंकि कैरी तो हम फिर बाहर यहाँ से लेंगे ना. Okay, ठीक है. So 4. Yes, sir. ठीक है. So yes. How did we come to that 4? 16 by 4. Yes, sir. 16 by 4. Yeah. So that is how you will arrive at. So अच्छा, this equation के अंदर actually I see इसके formatting में जैसे m into t का mt carry जो है. Yes, sir. Okay, I see. So this equation has not been formatted properly. I get it. So let us look at. हाँ, हम अपने आप calculate करते हैं. Forget this, whatever this equation is. Let us forget the equation. Let us ourselves calculate what is the critical path. Yes, so the critical path for this adder is T setup initially. Yes, sir. Plus first time carry propagation का delay. carry propagation generation जो भी है उसका delay. Yes, sir. Yes, sir. And then T bypass. Yes, sir. एक ये वाला T bypass. हाँ. Then second T bypass. Yes, sir. Then third T bypass. Yes, sir. Then fourth T bypass. Yes, sir. या फोर्थ T bypass भी नहीं. सपोज फोर्थ T bypass आया नहीं पिक्चर में. उसके बाद आप मानो कि ये कैरी प्रोपेगेशन पार्ट आया पिक्चर में एंड सम वाला पार्ट पिक्चर में आया. दैट वुड बी द लॉन्गेस्ट पाथ. ओके. अच्छा. ओके. ठीक है. सो आपका टी सेटअप प्लस कैरी जनरेशन प्लस 3 प्रोपेगेशन डिले. यस सर. प्लस फिर कैरी प्रोपेगेशन. ओके, मेरा एक तो क्लियर हो गया. यस सर, यू कैन कंटिन्यू. फिर एक और कैरी प्रोपेगेशन. यस सर. एंड देन सम का डिले. ओके. दैट इज द लॉन्गेस्ट पाथ. ओके, लॉन्गेस्ट ले रहे हैं इसलिए हम ये वाले टी बाईपास को नहीं कंसीडर पिक्चर में नहीं ले रहे. यस. ओके. ओके सर, ठीक है फिर. ठीक है ना. और इसमें कंफ्यूज नहीं होना है ना, ये कैपिटल एम ना वो कैपिटल वो इक्वेशन की फॉर्मेटिंग में गड़बड़ हो गई. डोंट वरी अबाउट इट. ओके. ओके, सिर्फ यही था. ठीक है. तो हमें लॉजिकली देखना है व्हाट इज द लॉन्गेस्ट पाथ. दैट इज द लॉन्गेस्ट पाथ. अब उसके लिए जो भी वैल्यू है वो जोड़ दो. ये इक्वेशन में कॉपी पेस्टिंग के कॉन्टेक्स्ट में सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट करते करते मैं कहीं ऊंच नीच हो गई है. ओके. डोंट वरी अबाउट दैट. यस सर. दैट्स इट सर. थैंक यू. यस सर. ओके, ग्रेट. Gagandeep, yes, you are showing your. Yes, slide. sir. I need to present. Is it visible, sir? Yeah, it is coming. It is visible now. Sir, this is the complex one. तो इसका भी तुम्हारा डिले काफी कम ही आया होगा गगनदीप. This must be better than pre-layout delay. हाँ, pre-layout से अच्छा है सर. हाँ, good, very good. And sir, this one is that one, non-complex. Okay, and you're telling me that इसका डिले कॉम्प्लेक्स से कम है. जी सर. इसका तुम्हारा कॉम्प्लेक्स है. ये लॉजिक दिखाओ एक बार मेरे को फिर से. अपना लॉजिक दिखाओ, कौन सा इम्प्लीमेंट कर रहे हो. लॉजिक AY221 सर. अभी हाँ, AY221.
तो इसमें तुम्हारा ए बी सीरीज में आ रहा होगा, सी डी सीरीज में आ रहा होगा और ई पैरेलल में आ रहा होगा एनमॉस स्टैक में। जी सर। दिखाओ वापस लेआउट। ए बी सी डी, एक बार तुम्हारे इनपुट्स के नाम नहीं नजर आ रहे मुझे। यहाँ पर सर लेबल हटाया हुआ है, प्रेजेंटेशन में शायद हमने लगाया हुआ था। नहीं सर, यहाँ पे भी सेम ही है सर वैसे। हाँ ओके सॉरी, मेरे पास ये है, इसमें है BAEDC। ओके ठीक है, चलो रुको यही रहने दो। तो तुमने ऐसा बनाया, तो तुम्हारा जो लॉन्गेस्ट स्टैक है एनमॉस साइड पे वो 2 का ही है। जी सर। पीमॉस साइड पे जो आपका स्टैक है लॉन्गेस्ट वो 3 का है। 3 का है। ठीक है, अब वापस अब तुम्हारा कौन सा डिले ज्यादा आ रहा है इसमें? राइजिंग डिले ज्यादा आ रहा है। हाँ सर, हाँ नेचुरल राइज तो काफी ज्यादा ही है। और तुम कह रहे हो कि जो तुम्हारा जो सिंपल गेट से इम्प्लीमेंट करा है उसका भी राइजिंग डिले इससे कम आ रहा होगा, खाली फॉलोइंग डिले तो इसी का बेटर आना चाहिए। नहीं सर, ओवरऑल सारे ही डिले कम है। नहीं, कुछ गड़बड़ है फिर, क्योंकि उसमें तो आपकी 3 स्टेजेस हैं, हर स्टेज के अंदर ही आपका टाइम एक्स्ट्रा लगेगा। सर बट सर हो क्या रहा है ना कि मेरा प्री लेआउट में ही यहाँ पे बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जा रहा है। ये तो यहाँ पे हो सकता है क्योंकि यहाँ पे तो दोनों तरफ 3-3 स्टेजेस ही हैं। तो यहाँ पे तो आप पहले वाला इम्प्लीमेंट करो चाहे सेकंड वाला इम्प्लीमेंट करो, डिले में कुछ खास मतलब फायदा आपको दिखेगा ही नहीं शायद, क्योंकि दोनों में 3 स्टेजेस हैं। एक में 3 इनपुट नॉर है, एक में 3 इनपुट नैंड है तो 3 स्टेजेस ही फाइनली। जी सर। है ना? तो कितना डिले है, फर्क बताओ। Do you have some numbers readily available? एग्जैक्ट नंबर्स हमने अब नोट नहीं किया, बट आज हमने ऑब्जर्व किया था तो इस वजह से ये डाउट है। नहीं देखो, जो तुम्हारे फर्स्ट और लास्ट इम्प्लीमेंटेशन तुम यहाँ दिखा रहे हो उनका डिले सिमिलर होगा, ज्यादा फर्क नहीं होगा। ठीक है, अगर है भी फर्क तो खाली इसलिए होगा कि भाई आपका एक तरफ नॉर है जिसमें पीमोसेस पिक्चर में आ गया, पीमोसेस का साइज आप इतना बड़ा नहीं कर रहे हो, और दूसरी तरफ नैंड है, तो इसलिए राइजिंग डिले की तरफ आपको बेनिफिट दिख सकता है कि राइजिंग डिले जो है आउटपुट का वो आपकी लेटर वाली इम्प्लीमेंटेशन में बेटर है। जी सर। फॉलिंग डिले में फर्क खास नहीं होना चाहिए। ओके, बट सर यहाँ पर है, मतलब आज हमने सिमुलेशन किया था तो कितना है? तो मैं तुमसे नंबर पूछा, तुम वो भी तो नहीं बता रहे हो। सर अराउंड सर मतलब 40 to 50 पिकोसेकंड का है एटलीस्ट। टोटल डिले कितना है? टोटल डिलेज हैं इसके अंदर, जैसे अगर वर्स्ट डिले पूछेंगे तो 360 पिकोसेकंड के आसपास है इसमें। और यहाँ पर कुछ वर्स्ट है 210 220। बहुत 360 और 210? हाँ सॉरी, बहुत बड़ा डिफरेंस है। बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। जी सर। और सर CIR फाइल भी सेम है, मतलब सब कुछ सेम है। ये तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो फिर वो पीमॉस का साइज ही आप बहुत बड़ा नहीं कर पा रहे हो, उस वजह से ही है। जी सर, ये लेआउट से कंस्ट्रेंट है। हाँ वो मैं समझ रहा हूँ कि पीमॉस का साइज आप इतना ही रख पा रहे हो तो इसलिए आपका इशू आ रहा होगा। क्योंकि बट फॉलिंग डिले पे भी इतना फर्क पड़ रहा है आपको? फॉलिंग पे नहीं सर, राइज पे काफी है, लेकिन फॉल पे हमने राइज पे तो मैं कह ही रहा हूँ, राइज पे तो आपका फर्क आएगा क्योंकि वहां पे एनमॉस के थ्रू नॉर गेट के थ्रू आप राइज करवा रहे हो, यहाँ पे लास्ट में इन्वर्टर के थ्रू करा रहे हो। हमने शुरू से ये बात करी थी कि फाइनल स्टेट शुड बी द इन्वर्टर एंड नॉट द नॉर और नैंड गेट, है ना? तो वो सेकंड वाले केस में आपने, जो लास्ट वाला केस है उसमें आपने वो अचीव कर लिया है ना? तो वो तो समझ में आ रहा है। सर इसका लॉजिकल एफर्ट भी जी भी छोटा है सर, मतलब पाथ का यहाँ पर ये बड़ा आएगा, वो तो समझ में आ रहा है, लेकिन दिस वर्सेस कॉम्प्लेक्स गेट मेरे को नहीं समझ में आ रहा। कॉम्प्लेक्स गेट तो फिर भी बेटर होगा क्योंकि यहाँ तो 3 क्लियर स्टेजेस में जाएगा डिले। तो कॉम्प्लेक्स गेट का भी क्योंकि आपका वो नॉर वाला आ गया, अच्छा कॉम्प्लेक्स गेट के बाद आपने अब कॉम्प्लेक्स गेट में भी आपका चैलेंज खाली इसीलिए आ रहा होगा बिकॉज आपने बाद में इन्वर्टर्स तो लगाए नहीं है, नहीं लगाए सर, है ना? और आपका नॉर का जो पीमॉस है वो बहुत स्लो है, कॉम्प्लेक्स गेट में आपके पीमॉसेस का साइज बहुत कंस्ट्रेंट है, सबके सब छोटे, इसलिए आ रहा होगा। एक बार जस्ट वेरीफाई करो कि राइजिंग डिले का ही इशू है क्या,
देख के ये लग रहा है, okay? And then you can probably experiment कि what would happen if you would increase the PMOS, make PMOSes in 2 fingers. Okay. मतलब वो तुम सिमुलेशन में करके देख लेना, लेआउट अभी नहीं भी बनाओ तो पता तो होगा, जस्टिफाई तो कर पाए ना कि ऐसा क्यों हो रहा है। अभी यही दिख रहा है कि क्योंकि पीमॉस का साइज आप बहुत बड़ा नहीं कर सकते हो, तो आपका वो दैट इज कंस्ट्रेनिंग। ओके सर। और सर यहाँ पर हम एक और सवाल था सर कि पावर मेजरमेंट में सर हमारे पास 5 इनपुट हैं, 2⁵ कॉम्बिनेशन बनता है, तो सर लीकेज हम कैसे करें, मतलब 0 0 0 पे ना? क्या कहूँ, लीकेज के लिए आप पूरे 32 कॉम्बिनेशन बना के करना चाहते हो वो भी कर सकते हो, वहां पे डेटा डिपेंडेंट लीकेज दी जाती है डॉटलिब में, ठीक है। अगर आप निकाल लेते हो सारे इनपुट्स के साथ लीकेज .dc से, उनको एवरेज कर दो तो सिंगल लीकेज भी आ जाएगी आपकी। ओके, देख सकते हो, ये तो क्विकली, मतलब इनपुट्स के साथ आपको .dc तो चलाना है, कुछ और तो करना ही नहीं। जी सर। और मेजर करना है ना। ओके, और सर ये डायनामिक पावर के लिए हम जो ट्रांजिशन लेना चाहते हैं, तो वो हम जो 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 ट्रांजिशंस हम इसके प्रोपगेशन और कंटामिनेशन के लिए देंगे उसी से मेजर कर लें? हाँ, उसी में कर लो मेजर, क्योंकि उसमें तो ये हो रहा होगा ना कि एक ही ट्रांजिशन हो रही है एक टाइम पे। जी सर, प्रोपगेशन के लिए तो एक ही हो रहा है। हाँ, तो उसी के समय आप कर लो, तो एवरी प्रोपगेशन के साथ आपका कितना पावर जा रहा है वो आपको दिख जाएगा। यस सर। ओके सर। सर हम मेल कर सकते हैं सर एक बार हमारी फाइंडिंग्स, अगर हम वेरीफाई करना? यू गेट इट रिव्यूड फ्रॉम द टीएस आल्सो, मेल भी कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। जी सर, थैंक यू। मेल के साथ बस यही है कि यू नो आई मे नॉट बी एबल टू रिस्पॉन्ड टू ईच एंड एवरी मेल, सो इट मे बी बेटर टू डू दैट, ठीक है। ओके सर। हेलो सर। यस, ये सर तो थोड़ा वो नॉन कॉम्प्लेक्स वाला लेआउट वेरीफाई कराना था। हाँ प्लीज डिस्प्ले करो। यस सर। सर तो ये लास्ट टाइम, सॉरी सर, ये वाला लास्ट टाइम जो 5.25 इसका जो हॉरिजॉन्टल विड्थ आ रहा था, तो आपने कहा था कि इसको काटने का जरूरत नहीं, इसको यहाँ यहीं पे लगाने के लिए। तो किया था। सर एक सेकेंड जस्ट। हाँ सर, तो ये हॉरिजॉन्टल विड्थ अभी 5.04 आ रहा है, इसको नीचे कम हो गया। यस सर। वेरी गुड। सर क्या है रहा है कि फिर से ये एम्प्टी स्पेस दिख रहा है, लेकिन सर ये एनमॉस का ही जो मतलब विड्थ है वही कंस्टेंट फैक्टर। एम्प्टी स्पेस से कोई प्रॉब्लम नहीं है देवजीत, उससे मत घबराओ। यू शुड बी कॉन्फिडेंट दैट आपका डेंसेस्ट यही पॉसिबल है। ये सर एक्चुअली, और एक चीज सर, वैष्णव ने जब लेआउट शेयर किया था तब मैंने देखा कि ये जो ओडी टू ओडी कॉमन डीआरसी का स्पेसिंग है वो जब फ्लैटन नहीं करते हैं तब 0.125 आ रहा है। तो सर क्योंकि मैंने फ्लैटन कर दिया तो यहाँ पे शायद कुछ गेन कर सकते थे, लेकिन जस्ट 10 नैनोमीटर का शायद गेन कर सकते थे, लेकिन वो मतलब नहीं हो पाएगा क्योंकि फ्लैटन किया है। ओके। तो और एक चीज सर दिखाना है कि कॉम्प्लेक्स वाला, सर तो इसमें वो कॉन्टैक्ट्स हटा दिए थे और ये मिनिमम एनओएल को भी विड्थ को टेक केयर कर दिया। वेरी गुड, वेरी गुड। और एक चीज सर आपने कहा था कि तो सर वो ये जो स्पेसिंग आ रहा था ये भी रिड्यूस हो गया क्योंकि यहाँ पे नॉन कॉन्टैक्टेड डिफ्यूजन है, कॉन्टैक्ट इसको मिनिमम पे ला दिया। और सर यहाँ पे एक दिक्कत ये आ रहा है कि
सर आपने कहा था ना इसको शेयर करने के लिए, हम्म तो यहाँ से एक आउटपुट निकलेगा और यहाँ हम्म का जो इनपुट है उसको इधर से डीआरसी मार रहा है, तो ये हो नहीं पा रहा। ठीक है, तुमने इवेलुएट कर लिया, नहीं हो पा रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिना इवेलुएट करे उसको छोड़ो मत। ये सर तो एक्चुअली ना मेरे को लग रहा है कि सर यही डेंसेस्ट पॉसिबल है। ठीक है, अच्छी बात है। ये सर तो पहले सर ये 2.6 आया था, अभी 2.5 के अराउंड आ रहा है, ये वही। ठीक है, और जो तुम्हारा इसको अगर तुम कॉम्प्लेक्स सेल ना बनाते तो कितना 5 पॉइंट समथिंग बता रहे हो तुम? हाँ मतलब एग्जैक्टली इसका डबल आया है, 2.5 और वो वाला 5 है। ओके, ठीक है। तुम्हारा वन ट्रैक इज 0.2, हाँ ये सर। तो वन ट्रैक इज 0.2, तो तुम 2.5 कैसे कह सकते हो? इट हैज टू बी 2.6 ओनली ना, पीआर ये बाउंड्री हैज सर टू बी 2.6 ना, हाँ cannot be मतलब 2.5. पिच फैक्टर के मल्टीपल। हाँ ये सर। हाँ, है ना, that has to be done like that only. सर तो मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या, मतलब 50 नैनोमीटर से पीआर को इधर शिफ्ट कर दूं और 50 नैनोमीटर से पीआर को इधर शिफ्ट कर दूं, तो वो ऐसे नहीं 2.6 आ होता भाई जाएगा। साहब, आपकी जो भी आपने पिन्स बनाई होंगी वो भी तो वो भी तो ट्रैक पे बनाई होगी ना। हैव यू मेड द पिन्स ऑन ट्रैक्स? सर how will the router drop a pin on your how will the router drop a via on your input pins? Have you made the pins on the routing tracks? सर आप ये मैं समझा नहीं सर एक्चुअली। Okay, look at it like this. Where will, like, now, why did we make the layout in terms of routing track heights? Because so that metal twos will run over it, ये सर। है ना? So metal twos are running in some particular place. They want to now connect to your metal one there. ये सर। So unless metal one comes below metal two, can you drop a via? ओके So your सर। pins have to be on the routing tracks ना. ओके सर पिंस मतलब आप यहाँ पे बोल रहे हो M2 M1 via। A, B, C, D, E and CK. अच्छा अच्छा यहाँ They पे are हाँ input pins ना. ये सर हाँ। They have to be on the routing track somewhere, so that they are routable. Otherwise, how will they become routable? तो ये अराउंड 0.4 से 0.6 के बीच में आ रहा है, तो यहाँ पे एक पिन तो बैठा ही सकते हैं क्योंकि वो पिच फैक्टर के मल्टीपल में आ रहा है। हाँ, तो बनाना पड़ेगा ना पिन, मेटल वन बनाना पड़ेगा ना वहाँ पे, नहीं तो कैसे ड्रॉप होगा? डीआरसी आ जाएगा, एरर आ जाएगा। तो मतलब उसको करने के लिए क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं? तो अभी देखो, आपको पता है कि आपके पास 0.1 का विड्थ अवेलेबल है हाँ सर। है ना? अब आप ऐसा करो कि अपने ए बी सी डी ई और सी के लिए पिन्स बनाओ। पिन्स वुड बी मेटल वन slots. Wait, I will just show you on my whiteboard. Give me a minute. ओके सर, आई एम स्टॉपिंग द शेयरिंग। Yeah, this is important. मेरे को लगा कि आप लोगों से डिस्कस हुआ है, टीएस ने किसी ने नहीं बताया आपको? So you're able to see my whiteboard? यस सर। So let us say this is your standard cell, and we know that metal 2 wires will run like this. This is a metal 2 wire. यस सर। This is another metal 2 wire. This is another metal 2 wire, and so on. है ना? So to be able to drop a via, what do we need? We need a metal 1 somewhere. So metal 1 should come. So typically जो guideline होती है वो ये होती है. So guideline होती है वो ये होती है that every metal 1 pin that you draw, it should be drawn in such a way that 2 vias should be able to be dropped on it, so that I can either connect through this wire or through this wire. Okay, so now what happens? So suppose you make A and B pins next to each other. A will be dropped from here, B will be dropped from here. यस सर। ठीक है? So that is where it is very important that your pins themselves should be available on the grid, on the via grid. Now where is the via grid? Consider that there are metal 3 will go like this, है ना?
So your pins should also be lying on that particular grid only. What does this mean? That the first pin, the closest pin that you could make to the PR boundary is half M2 DRC away. Okay? It has to have the width of one metal minimum M1, M2 DRC. And it should have a height which is able to allow 2 VR droppings. As soon as you talk of height able to allow 2 VR droppings, what are we talking about? That the lowest pin that could be there would have to be half DRC of above this, so that metal 2 can drop a VR there. Okay. Now, as soon as you will start to do this, na Debajit, you will see that अभी तो आपने pins बनाई नहीं, अभी तो you just made small metal ones somewhere. Now you will need to make them into pins. So a little bit of routing that you may have done here, there, somewhere, that routing will need to move. Yes, sir. So the area that you are getting as of now may change a bit. Okay. Are you able to see this? Sir, what I think one more thing can I do is instead of making pins squarish, I can make them like rectangle laid vertically so that it can be able to be contacted by more than 2 M2, something like that. दोबारा से बोलो सर ज्यादा स्क्वायरिश अगर जैसे मैंने अभी स्क्वायर ज्यादा नहीं बनाना है, स्क्वायरिश आपको रेक्टेंगुलर बनानी है. ओके स्क्वायर का सर और फायदा नहीं. वर्टिकली रेक्टेंगुलर बनाना है. हाँ, वर्टिकल रेक्टेंगुलर बनाना है ताकि 2 मेटल 2 के भी आ सके उस पे. ओके सर, आई विल ट्राई टू डू दैट. एंड सर वो 2.6 तक वो कैसे लाए, मतलब पीआर बाउंड्री को तो एक्सटेंड नहीं कर सकते, मतलब विदाउट एनी तो रीजन. आप करोगे तो आपको दिखेगा कि आपको एनीवे डिवाइसेस के बीच में स्पेसिंग बढ़ानी पड़ जाएगी फॉर जस्ट पुटिंग दोस पिन्स देयर. तो फाइनली आप पेयर बाउंड्री को एक्सटेंड करोगे. मेटल 2 और मेटल 1 की जो वीडीडी ग्राउंड है उनको आगे तक एक्सटेंड कर दो, काफी है. सर आप फिर से बताइए, वॉइस थोड़ा कट गया. अगर आपको ग्रिड की विड्थ में ही बनाना है तो आपको पता है कि आपकी पेयर बाउंड्री 2.6 तक जानी है. आपके डिवाइसेस पहले खत्म हो गए, दैट इज इंसिडेंटल. You just extend VDD rail, you just extend GND rail, and you extend the N-well till the 2.6 wala PR boundary. Okay. Then everything will be fine. Okay, sir, we will do that. ठीक है? Yes, sir. Yeah. Aditya? Yes, sir. Sir, can you show me layout? Yeah, please. Okay. I'll show this now. So this is the non-complex gate. Okay. Interesting. So you kind of done logical effort for the NMOSs there. Yes, sir. But later, this inverter size was reduced because of the track single finger thing. So I kept it to the maximum. Okay. So, take a PMOSs. See, you use just one contact for the output of the PMOSs there, है ना? Yes, but sir. the PMOS active is so big. Yeah, so that I had a doubt. Yeah, you should usually have at least 2 or 3 contacts inside. Yeah, so is it like a vertical thing we have to keep for a minimum distance some contact? हाँ, just 2 contacts, 3 contacts आ सकते हैं. इतना बड़ा अगर active है ना तो you should put more than minimum contact. I had that doubt. Yeah. And one more thing I have to extend. Now you said that to extend this metal. Yeah, the pins have to be vertical. Yes. Yes. Pin or the metal, sir? Only the metal, right? The metal pin. The pin. Okay, you have to draw the metal. Yeah, both. The metal pin, because the router will only understand the pin layer. It will not understand your DG layer. Okay. The router understands only PN layer. So pin layer has to be obviously pin layer and metal one has to come both has to come. Both has to come. DG pin cannot exist without DG. Yes, sir. Similarly for the output. So output, maybe you can, even for the NMOS, you can put 2 contacts.
Here we cannot put. Oh yeah, this one. Yeah, output. Yes, sir. Output. Output two contacts आ सकते हैं. Yeah, yes, even sir. GND you can take a little up and see if you can put two contacts there. दूसरी तरफ the output वाला GND, output वाले yes, sir. Yeah. This one. And I see GND rail is not going from PR boundary to PR boundary. GND rail is continuous until the PR boundary. Sorry. The GND that you have kept in the bottom, I don't see it going to PR boundary. It should go to PR boundary. Okay, this should test PR boundary. Both sides, left, right, both sides, PR boundary. Same for the VDD pin. Yeah. Okay, sir. See, then what happens is when you abut another side to it, it will get connected. Okay. Otherwise, how will it connect? Okay. How will you bring VDD to this place otherwise? Okay, and I had to bring this closer to this so that half VDD no substrate connection I'm not worried about. Okay. This VDD should touch PR boundary, both sides. And Okay. GND should touch PR boundary, both left and right side. Otherwise, when you abut another side to it, it will not connect. Okay. Substrate connection, don't worry. That is only for DRC purposes. Okay. No issues. And sir, this is my non-complex gate. Same thing here. I'll do that ground rail. Yeah. So, Sir, so both the cases, you not taken the VDD and ground rails to PR boundary. They should go to PR boundary. They are from PR boundary to PR boundary. Okay. So everything should be DRC clean with that only. Okay. If you do it without that, then there is another. Yeah, I'll do that. Yeah. Sir, this one more doubt regarding that delay. My after lab post layout, still non-complex gate is better, sir. I have the values. It's non-complex gate TPDR rising delay. If you take 226 picoseconds and complex is 320 picoseconds. Yeah, that you must be facing a similar issue as Gagandeep was facing. No, both rise and fall. Yeah, both are. Same. For you, both are larger. Both are larger. Yes, sir. What is the input slope that you are using? I'm giving 10 picoseconds. बहुत strange बात है, ऐसा होना तो नहीं चाहिए. Because your NMOS size. 10 picoseconds. Sir. Yeah, that is fine. Using the same stimuli for both the things, na? Complex gate and static gate using the same stimuli. Same thing. This is strange. एक बार ना दूसरा स्टैटिक गेट का दूसरा वाला लेआउट दिखा. Non-complex gate. Non-complex वाला. Is it because of the contacts may increase some more delay? Yeah, but नहीं उसकी वजह से नहीं होगा. The very fact that you have more stages, should mean that you are that something would go amiss, है ना? Yes, sir. And आप metal one ऐड करो वहाँ पे capacitances थोड़ी सी बढ़ेंगी उससे, but it will not get 100 picoseconds. not that much. So the only thing that I can think of is that over here you are driving the output from a simple inverter. Okay? Yeah. Whereas for your complex gate you are driving it from a NOR gate kind of a configuration. Three. So that is the only thing then. And one more thing, the exact for if I doing links, no, it would be same. Yeah, it may reduce because complex gate we are reducing the size to standard cell rate. Yeah. Then my delay may reduce if I keep the exact numbers that we had calculated logical effort thing. That might reduce the delay. Here we are using single finger and. Yeah. So why? क्योंकि हम standard cell वही मैंने that was the thing I told Gagandeep also ना. Yes, sir, that if you use double fingers and you say that okay I will go according to the logical effort size, then what happens? But standard cell approach is that we have to maintain it within one finger for as long as possible. Okay. So that is fine. What you can possibly, but it's okay. We will need to put inverters after this particular gate to get the same delays because अभी आपका देखो that is the same thing. Over here in this non-complex implementation, it is the inverter that is finally driving. Yes, sir. So the rising delay is very less. Just one PMOS is coming in picture. Yes. Whereas for the complex gate that you made, there are 3 PMOSs in series. Yes, sir. 3 PMOS. So effective PMOS width is 1/3 of this. Yes. So it's natural that the rising delay would be worse. Yes. So, but you should justify it. You should just look at the. Sir, in my layout, both are coming in series, right, sir? 3 NMOS also is coming in, falling also.
Yeah, but NMOS is okay. NMOS का size is still, not that small. PMOS, for a NOR gate, putting a PMOS size as small becomes very tricky. Yeah. है ना? Yes, sir. NOR gate में PMOS का size small. PMOS is already is expected to be double the size of an NMOS, and then you put 3 in series and you do not increase the size, so it becomes very, very resistive. ठीक है? Yes, So it's fine. You justify it. Yeah, We know sure. the reason, है ना? So you justify it, and that's fine. Okay. है ना? So we will see that, and we will. It is a good learning for the class also, and they will see your presentation that okay, NAND gate वाले structures में AOIs really help. उसमें it doesn't help much. Yes, है ना? sir. Yes, yeah. Okay. Okay. Thank you. Chalo, good. All the best. Moin? Yes, good evening, sir. Good evening, Moin. Can I show my screen, sir? Please. Sir, this is my layout. In the mail, you said it can be optimized much more than this. Yeah. So actually, the issue is the thing which I kept in my mind is this is my footer. So I wanted to keep its width as maximum as possible. So if I keep it here and if I rotate them, then this some of the devices I have to kept here, right, sir? So to connect this NMOS to this NMOS, there will be a lot of routing will be there. So that time I should have to use the M2 layers actually. So by No, this M2 use is not allowed. M2 use is not allowed. So Moin, देखो क्या दिख रहा है यहाँ पे, that you are using lots of vertical metal ones, है ना? Yes, sir. So that is leading to a lot of area loss. This one you are Yeah, saying, this sir? this one हो गया. इसके पहले जो PMOS के बाद भी आप देखो, there is जो PMOS के बीच में shared VDD वाला जो आपको VDD के लिए भी आपको metal one को घुमा घुमा के राउट करना पड़ रहा है, देखो आप. Yes, sir. बट ये अकॉर्डिंग टू मेरा जो स्कीमेटिक है उसके थ्रू ये नेसेसरी है. मतलब मैं इसे अगर ये ओरिएंटेशन से अगर हट कर जाऊंगा तो M2 लेयर पक्का आएगा. नहीं, एरिया देना मतलब आपको लग रहा है M2 आएगा, बट जिस तरह से आपने यहाँ पे एरिया दिया है वहां पे भी एरिया दे के हो जाएगा. हाँ, मतलब एरिया कहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है ऐसा? मतलब मैंने जस्ट ये इसमें मैंने रूटिंग के लिए इस्तेमाल कर लिया है. रेस्ट ऑफ द प्लेसेस पे सारे NMOS या PMOS है. ये थोड़ा सा एरिया रूटिंग के लिए गया है. या है ना? मोरओवर तुम कह रहे हो मैंने NMOS और PMOS यूज कर लिया. फॉर एग्जांपल आप ये इनपुट D और उसके बाद वाला जो पॉली है, इन दोनों को देखो. यहाँ पर एक कॉन्टैक्ट है सर. हाँ, कॉन्टैक्ट है, लेकिन ये देखो दिस इज नॉट द मिनिमम स्पेसिंग बिटवीन टू पॉलीज फॉर अ कॉन्टैक्टेड ड्रेन ना. हाँ, पॉली के लिए नहीं है, बट ये कॉन्टैक्ट है, फिर यहाँ से एक और कनेक्शन जा रहा है ये. हाँ, तो वही आपका राउटिंग की वजह से बहुत सारा एरिया, वही मैं दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू, जस्ट बिकॉज ऑफ मेटल वन राउटिंग यू आर लूजिंग लॉट्स ऑफ एरिया. एंड if you can place it slightly differently, you may avoid that. That is what I'm telling you. Okay. So shall I use M2 layer for this now? Like if I use the M2 layer, this routing will be M2 is not allowed. M2 is not allowed. Okay. So means I tried for a lot of variation. I changed this NMOS here and there to check like possibilities, but somehow this M1 has to go through the another M1 layer. So I would say first work with stick diagrams. Don't directly jump onto making the layout. Yes. Okay. Yes. Just work with stick diagram once and see if you can instead use all the polys vertical instead of PMOSes and that clock footer NMOS horizontal. If you could put all the polys vertical, I think that would save you more area than this implementation. Okay, I'll try this. I have one more. I think this may be silly question. Actually, I want to understand the actual meaning of this parametric DRC which we're saying. What we did it when we started from the 0, we left 0.05. So the minimum width of the M2 was 0.1 actually. So half of that we left. So this is only the PR boundary limitations exactly. So VDD के लिए तो we do not leave. VDD के लिए तो हमने ये कहा था ना that almost one full rail should be there inside the PR boundary, या 3/4 rail should be there inside the PR boundary. For VDD and ground.
VDD and ground are important rails. They are power rails. Yes. So they cannot be drawn at half PR boundary inside the memory, inside the cell. Okay, so the constraint which you have given in 12T, so we half T we have used here in this part. This is the n well. This is the n well. It's starting from here. Then this 0.05 area I have used for the VDD connection. This wala part. Then my PR boundary और n well का क्या relation है? No, actually I don't understand the PR boundary. Like what I understand is this is my actual cell. Now I will append one more cell above this. So between these two cells I have to keep some DRCs. No. Abut करना है तो क्यों DRC छोड़ना है? Abut मतलब they will share the PR boundary. They will touch each other at the PR boundary. No, some of the like suppose the OD is here, right? So if another OD comes here to above that, so we have to any other. So every layer that you are drawing inside, for that you have to share, that you have to space half the DRC from the PR boundary. Yes. What exactly is the PR boundary? Actually, that PR boundary is the boundary at which it is called PR boundary because place and route boundary. That is the place, that is the boundary at which the two cells will be abutted. Okay, so that PR boundary is only this VDD rail, right? Because no, they are rail is metal 1. No, VDD rail is metal 1. PR boundary is simply a PR, is a simple, there must be a layer PR boundary there in the LSW window. Okay, so your friends would tell you. Yes. You not talk to other friends. Let me show you. Just give me a minute. You're able to see my layout? Yes, sir. So let us say this is the PR boundary of your cell. Then VD rails have to be drawn like this. GND rails have to be drawn like this until the PR boundary. Okay. So 12T, how 12T will be calculated here, sir? Now? Yeah, 12T will be calculated from PR boundary to PR boundary. Okay. This has to be 12 into 0.2. 0.2 is the track width? Yes, sir. So that has to be 12 into 0.2. In this case, sir, we are talking about the top and the bottom. If one M1 layer is flowing to the right, let's say to the right most of this our cell. So next cell will. So let us say. So what happens is this cell. You just do this thing. You abut the same cell next to each other. Okay. Let me say copy and let me say paste. All I need to do is. So I will just abut from the PR boundary here. Okay. Now you see VDD connection is continuously there. This VDD rail is kind of continuously going from one cell to another without any break. Now, are you able to see this? Yes, sir. So so abutment happens at PR boundary. So my question here is, when the right side, the first cell का जो right side है, अगर let's say to connect the output we run one M1 layer, right? So vertical M1 layer run किया है. अभी जैसे आपने यहाँ पे एक metal 1 run करा है. Right side sir, right side one. Right side. End पे. वैसे ही अगर ये second cell के starting में भी वैसे ही एक layer होगा, तो they will have the same some DRC. Yeah, इसलिए आपको every structure that you put here, you have to leave half DRC from the PR boundary. Okay, so that यहाँ से half DRC आएगा, यहाँ से half DRC आएगा, तो full DRC हो गया. Okay, so अभी हम लोग जब सेल का जो एरिया बताएंगे, that we have to उसको भी include करना पड़ेगा this half DRC, right sir? Obviously, it has to be from PR boundary to PR boundary. No, that is the width of your cell. Yes. And that has to be in units of 0.2, multiples of 0.2.
Right. So in case, sir, if let's say my right now, if I remember, my the width was going around 3.52. Then you'll say that your cell width is 3.6. Okay. It should be in the multiple of 0.2 Has to be only. multiples of 0.2 only, no? Yes. Otherwise, how will you route? How will you connect anything? सब गड़बड़ हो जाएगा. Yes. Got it, sir. Thank you. ठीक है? Yes. Yeah. Gagandeep? Yes, sir. Sir, I have just now noted some results for my layouts. Can I show those? Please. Sir, is it visible? Yeah, it is. Okay. So, sir, basically we have two layouts. So in that one, in the pre-layout of bubble pushing one, when we did the bubble pushing, and we did not do the bubble pushing, so the fall, as you said, the fall was not very different. But the rise was had That is a primarily because आपका एक तरफ इन्वर्टर से ड्राइव हो रहा है, दूसरी तरफ आपका नॉर से ड्राइव हो रहा है आउटपुट. right, sir. है ना? And sir, we were able to see that the rise was decreasing in the post layout for both of them. So now when it comes to the comparison with the complex gate, the complex gate pre-layout and post layout. So in the post layout of complex gate, I have the delays are decreasing from the pre-layout by this much, this around 20 to 30 picosecond. But the comparison with post layout of this bubble pushing one, they are much more too. Fine, I mean, but the area is also less than half. Am I right? yes, it is. Yeah. ठीक. That is what you tell. Okay, and sir, Hello? this observation is still there that fall is not that bad. Yeah. And rise is Fall will be still similar. See, वही है ना, तो you should be able to justify it based on your schematic and your results. That should be justified. It's fine. Till the time you're able to analyze and justify, I'm absolutely okay with it. Good evening, sir. Yes, Raghav. Sir, in this layout only that we have drawn with Gagandeep, sir, I'm not able to digest that fact that because earlier when we had shown that complex one we were expecting to be better, right? Yeah, but your PMOS size is much smaller, no? Sir, if you are considering we are in the width wise, it is the same thing, but we are considering like if we add the 3 stages all together. Effective resistance of the PMOS side is 1/3, no? Is 3 times Yes, more. sir. Yes, sir. That is why the rise delay would increase. For the complex. For the complex gate, yes. Okay. So, but like there was so basically because our layout is efficient, so that kind of the delays to the metal one is not basically overpowering that. Yeah. And that is the OD effect. The OD effect is becoming the major factor here in the sizing delays. The sizing is the issue. Okay, because okay, because we have optimized the completely utilized the ODs. Yes. 0.64. So, but like in the non-complex only, for example, this kind of delays. So this would be a valid comparison because we are doing that way otherwise. Yeah. You see what you have done. That is what you will compare, no? Okay. So sir, like for the non-complex one, because we had tried to optimize the maximum DRC to DRC OD width. That's why we are getting this kind of same result. What you guys can do is you can sit together. You know, आपके जितने भी OAIs वाले हैं, just all of you review each other's work and say, okay, all the OAIs, wherever we have this NOR implementation in the end, we see the complex gate is worse. For the AOIs, it is better. So that is what you could make as a conclusion, as a group, as a class. Okay. Just interact with each other, get to know each other. Okay. Arrive at a common conclusion. Okay. And so that the major also because of the fact that we have made the OD width from DRC to DRC only the maximum that we have. Okay. That is the way standard cells are designed. Yes, sir. Okay. Hello, sir. Yes, Harshit. Sir, just I wanted to show my layout of complex gate. Can I? Yeah.
Is it visible, sir? It is visible. So my project was OAI 32. तो अच्छा है लेआउट. Can it be further optimized? आपकी तो स्पेसिंग कहीं छोड़ी नहीं हुई, तो क्या फर्दर ऑप्टिमाइज करोगे? आप जस्ट ये इंश्योर करो कि आपकी पिन्स बन जाएं सारी की सारी ग्रिड पे, ठीक है? मेक ऑल योर पिन्स ऑन द ग्रिड, जो अभी हम बात कर रहे थे. एंड आउटपुट की भी पिन हैज टू बी ऑन द ग्रिड, एंड योर फाइनल लेआउट हैज टू बी इन मल्टीपल्स ऑफ 0.2. तो इट इज प्रेजेंटली 0.98 विड्थ. हाँ, मतलब 0.02 थोड़ा सा मतलब छूटा हुआ था NMOS के लिए. ठीक है, तो उसको 0.2 तक लेके जाओ. एनीवेज व्हेन यू विल मेक द पिन्स तो ठीक हो जाएगा. अभी आपका जो मेटल 1 ऊपर और नीचे आपने VDD और ग्राउंड के लिए बनाया ना, दैट इज वेरी थिन. That should be at least within the PR boundary. That metal 1 should be at least 0.15 within the PR boundary होना चाहिए. The top one, sir. हाँ, VDD and ground rails also. नीचे So ground rail भी. they are currently 0.09 width, minimum width. हाँ, नहीं होता उतना कम, कभी भी नहीं बनाते, क्योंकि पावर जा रही है ना उसमें. So in this cell we have 0.09, and the cell which will above it will also have 0.09 metal. Let's say. ऐसा नहीं है शायद. जाओ zoom करो. This is a photo. Okay, let me zoom. नहीं है तो मेरे को पूरी विड्थ मेटल 1 की 0.09 लग रही है, और ये PR बाउंड्री से बाहर भी है थोड़ी सी उसमें से. हाँ सर, मतलब ये जो टोटल जो मेटल 1 की विड्थ है वो 0.09 है. हाँ, तो वो नहीं बनाना है. मेटल 1 की टोटल विड्थ 0.18, 0.2 ऐसी कुछ होनी चाहिए कम से कम, क्योंकि इससे पावर जा रही है. लॉट्स ऑफ करंट विल फ्लो थ्रू दिस. ओके सर, तो जो आयर ड्रॉप आ जाएगा अदरवाइज. तो जो 0.09 है वो दूसरा सेल बनाएगा ना, मतलब लाइक 0.09 इस सेल ने बनाया, 0.09 दूसरा सेल कहाँ से बनाएगा? आप तो अबर्ट कर दोगे ना. अभी तो आपने 0.09 का खाली 0.045 अंदर बनाया है, या तो आपने पूरा 0.09 अंदर बनाया होता. ओके, तो हम कहते हैं कि 0.8 हो जाए, 0.18 हो जाएगा. आपने तो 0.045 ही अंदर बनाया ना. हाँ हाँ, तो दूसरा भी तो 0.045 ही अंदर बनाएगा. ओके, so I can take it more downwards. Make it bigger. The metal 1 rails on the VDD and ground should be slightly thicker. They like you cannot have the minimum metal 1 rails routing for VDD and ground. Higher drop will kill you. Okay. And sir, that for pin thing that we were talking, what you meant was कि जैसे जो inputs हैं ABCD, there I need to have metal 1. They are already metal 1, na? हाँ. So they have to be vertical pins such that at least 2 VRs can be dropped on them. The pin that we drop on M1 POVR. M1 POVR नहीं, M1 M2 या M1 M3 वो आप VR1 ड्रॉप करो, बनाओ, हाथ से बना लो, और DRC करके देखो कि VR1 और मेटल 2 दो आ पाए ऊपर, 2 VR1 आ पाए ऊपर. आप इतना इंश्योर करो. And that pin would be of metal 1. Metal 1. Okay, sir. Yeah. All the best. Yeah. One more thing. For the non-complex part, I have 3 PMOS in series and 2 PMOS in series at 2 stages. So what I was thinking कि जो NMOS है वो तो मैंने logical effort से minimum size पे कर लिए हैं. But can I make PMOS in all the stages to their maximum limit so that rise delay improve? Like I know कि capacitance leakage बढ़ेगा, but for rise delay can I do that? Like अभी जो है first stage पे I'm getting around 0.8 something, but I can extend it. Similar for second stage. तो जितना लॉजिकल एफर्ट के रिक्वायरमेंट से आ रहा है, अगर उतना नहीं बन पा रहा तो मैक्सिमम कर लो. अगर उससे छोटा ही आ रहा है, उतना बन पा रहा है, जितना लॉजिकल से आ रहा है उतना बन पा रहा है. अब उसको एक्सटेंड करूं क्या, मतलब थोड़ा पर इंप्रूविंग डिले? जरूरत नहीं है. अच्छा, ओके. आप देखो ना, अभी तो आप इस तरह का सेल बना रहे हो, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस या एनालिसिस कर रहे हो, इसलिए आप ये कहोगे. अगर मेरे को वैसे ही वो NAND गेट अलग से यूज करना होता तो क्या मैं बड़ा करता उसको? नहीं. बस. अभी क्योंकि हाइट अवेलेबल है तो आई वाज थिंकिंग. तो भी आप नहीं करोगे ना बड़ा, क्योंकि लीकेज बढ़ रही है. जब किसी को यूजर को चाहिए नहीं तो क्यों बड़ा करोगे? ओके. एंड सर लाइक जैसे जो मेरा फर्स्ट स्टेज पे NOR 3 एंड NOR 2 है, एंड देन एट सेकंड स्टेज आई हैव NOR 2. व्हाट आई वांट इज कि जो इनपुट है NOR 2 के दोनों इनपुट्स वो सेम टाइम पे पहुंचे फ्रॉम NOR 3 एंड NOR 2. सो हाउ कैन आई देन डू द साइजिंग? Like if I want
this function. इफेक्टिव तो जो नॉर 3 है उसका पीमॉस का साइज बड़ा होना पड़ेगा देन नॉर 2 वाले पीमॉस का साइज। हाँ बट सर उससे भी मतलब वो हो नहीं रहा, मतलब थ्योरेटिकली जो हम आरसी कैलकुलेशन करते हैं तो उससे मैंने जब वर्स्ट प्रोपेगेशन और वर्स्ट निकाला तो जो नॉर 3 का वो एग्जैक्टली डबल आ रहा है, लाइक उसका अगर 14 आरसी है तो नॉर 2 का 7 आरसी है, और उतना फिर मेरे पास स्पेस अवेलेबल नहीं है। हाँ वो स्पेस अवेलेबल नहीं है इसलिए फर्क आएगा ही हर्षद, वी कांट हेल्प इट। ओके बिकॉज स्पेस अवेलेबल नहीं है तो फर्क आएगा एंड वी कांट हेल्प इट। ओके ओके ठीक है, गॉट इट। या थैंक यू सर, ऑल द बेस्ट। प्रियंका? यस सर, लेआउट में मुझे कंफ्यूजन था, मैं स्क्रीन शेयर कर लूं सर? प्लीज। या ओके सर। सर मेरा जो टॉपिक है वो AOI 222 है। सो लाइक मैंने ट्राई किया कि मैं सबको शेयरिंग बना सकूं बट आई वाज अनेबल, मतलब सब शेयर नहीं हो रहे थे। ठीक है, ठीक है, दिस लुक्स फाइन। हाँ सर, और मेरा ये डाउट है कि मतलब आज जो मीट पे वी हैव डिस्कस की 0.2 का मल्टीपल विड्थ होना चाहिए, लाइक मेरा तो 2.305 है। तो 2.4 तक आप अपनी पीआर बाउंड्री को राइट में एक्सटेंड कर लें। बस सर, मतलब इसमें ये नहीं करना कि लाइक यू सेड जो विया प्लेस करके देखो एंड पिन्स की बनाओगे तो हाँ, अगर उस आप मान लें कि आपका 2.4 तक तो जाना ही है, अब उसको अचीव करने के लिए पिन्स को बनाने के लिए अगर आपको थोड़ा बहुत हिलाना पुलाना पड़ेगा तो आप 2.4 के अंदर अंदर खत्म कर दो अपने लेआउट को बस। अच्छा ओके, मतलब कि मैं पिन्स को अगर मेटल 3 वाली जो कॉन्सेप्ट है कि मतलब कि DRC वाला, तो मैं मतलब इसको शिफ्ट कर सकती हूँ, थोड़ा एरिया बढ़ा सकती हूँ। हाँ क्योंकि 2.4 तो है ही है आपके सेल की विड्थ, अच्छा 2.3 नहीं है विड्थ, 2.4 तो है ही। ओके अब सर, उसको यूज करके अपने पिन्स को ठीक से बना लो। ओके सर, यही कंफ्यूजन थी सर। थैंक यू सर। चलिए, ऑल द बेस्ट। So we'll close here guys, thank you, we had a long meeting, so I'm stopping the recording and सर एक छोटा सा क्वेश्चन और ले सकते हैं? I'm sorry, अब एक छोटा सा क्वेश्चन है सर। yeah please। सर जब हम बात कर रहे हैं कि जब नॉन कॉम्प्लेक्स की इम्प्लीमेंटेशन इन स्टेजेस, तो सर उसके अंदर हम बोल रहे हैं कि पीछे वाला स्टेज बड़ा होना चाहिए, आगे वाला स्टेज छोटा होना चाहिए, ऐसा करके थोड़ा फास्ट कर सकते हैं। बट सर एक चीज ये भी मतलब दिखती है कि मतलब जैसे बोल रहे हैं कि पीछे वाला स्टेज शुड बी स्मॉलर एंड लास्ट वाला स्टेज बड़ा होना चाहिए, ऐसा। तो सर अगर हम लास्ट वाले स्टेज को बड़ा रखेंगे तो पीछे वाले ड्राइवर को तो ज्यादा लोड दिखने लग जाएगा ना। इनपुट पे तो लोड चलो थोड़ा कम दिखेगा, लेकिन जो आगे आने वाले जो ड्राइवर्स हैं उनके ऊपर लोड जो है वो ज्यादा दिखेगा। तो सर ये उल्टा नहीं होना चाहिए कि मतलब जो लास्ट वाला स्टेज है उसको मैं छोटा कर दूं ताकि जो पीछे वाले पे थोड़ा सा कम दिखे। नहीं लेकिन लास्ट वाला जो आपका फाइनल स्टेज है उसके ऊपर तो आपको आउटपुट दिखाना है ना, अभी तो उस पर लोड आना है, उसके ऊपर कितना लोड आना है वो तो अभी आपके कंट्रोल में ही नहीं है गगनदीप। उस पे सर हमने फिक्स कर दिया है ना अभी करा है ना, लेकिन वो तो मैंने आपको करेक्टराइजेशन के लिए 25 कहा है ना जी। स्टैंडर्ड सेल बनाते समय क्या 25 का ही लोड रहेगा? वी डोंट नो। For a standard cell, we have to characterize it for loads up to 0.1, possibly even up to 0.1 picofarads, 100 femtofarads that is, है ना? So आउटपुट के लोड का आपको अंदाजा ही नहीं है, तो उसके लिए ये मत अज्यूम करो कि आउटपुट पे तो बस इतना ही लोड है इसलिए इसको छोटा कर दो। नो। ओके, अच्छा ठीक है, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट गाइस, आई एम स्टॉपिंग द रिकॉर्डिंग। थैंक यू, बाय बाय।